हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने स्टेम की मॉर्फोलॉजी स्टडी की थी और स्टेम के फंक्शंस देखे थे। और उसी वीडियो में हमने कहा था कि जो स्टेम है दे ग्रोज बाय मीन्स ऑफ बड्स। इस वीडियो में हमें देखना है कि बड मतलब क्या और बड के टाइप्स क्या क्या है। तो लिटरली अगर हम देखें, बड को हम हिंदी में कहते हैं कली, राइट। अगर गन्ने की बात करें तो उसमें जो बर्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं आँख, या मराठी में कहते हैं डोळे। तो अगर डिफाइन करना है बर्ड तो हम कहेंगे कि बर्ड जो है वो एक कॉम्पैक्ट यंग शूट है जिसके अंदर आपको एक कंडेंस्ड स्टेम मिलेगी जो कि ओवरलैप्ड होती है बाय यंग एंड इमेच्योर लीव्स। तो इससे क्या समझा कि बर्ड जो है दैट इज शुरुआती अवस्था की स्टेम जो कि बहुत ही कंडेंस्ड होती है और उसके ऊपर यंग और इमेच्योर लीव्स होते हैं, राइट। अब अगर आपको बर्ड के टाइप्स देखना है तो आपको क्लासिफाई करना होगा बर्ड्स को। तो क्लासिफिकेशन के लिए 4 बेसिस है हमारे पास। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी कि उसकी पोजीशन कहाँ है या लोकेशन कौन सा है उस बर्ड का। तो उस बेसिस पर 2 टाइप के बर्ड्स है। पहला है अपाइकल, दूसरा है लैटरल। अपाइकल यानी कि टर्मिनल पोजीशन। तो क्योंकि ये अपेक्स पर है या टर्मिनल पोजीशन पे है इसलिए इसे कहते हैं अपाइकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड। तो जो लंबाई बढ़ती है स्टेम की यानी लेंथ बढ़ती है स्टेम की वो अपाइकल बर्ड की वजह से ही बढ़ती है। अगर आपको क्लियरली देखना हो अपाइकल बर्ड तो आपने क्या करना है, एक कैबेज यानी कि पत्ता गोभी का फूल लेना है और उसको लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन देना है यानी कि वर्टिकल सेक्शन देना है। तो उसके अंदर आप क्लियरली देख पाओगे टर्मिनल बर्ड, क्योंकि कहा जाता है कि कैबेज के अंदर ही सबसे बड़ी टर्मिनल बर्ड यानी कि अपाइकल बर्ड होती है। अब दूसरी है लैटरल बर्ड, यानी कि जो लैटरल पोजीशन पे है, अपाइकल पोजीशन पर नहीं है। तो जो लैटरल बर्ड्स होते हैं वो है 2 टाइप के, एक है एक्सिलरी बर्ड और दूसरी है एसेसरी बर्ड। सपोज ये है स्टेम और ये है स्टेम पर के नोड्स। हमने स्टेम पढ़ते वक्त देखा था कि जो नोड होती है दे प्रोड्यूस सिमिलर और डिसिमिलर ऑर्गन्स। अब ये नोड पर मैंने बनाया है लीफ जो कि एक डिसिमिलर ऑर्गन है। तो एक्सिल पर ग्रो करने वाली जो बर्ड है उसे कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। अभी एक्सिल मतलब क्या, तो ये जो लीफ है और ये स्टेम है इनके बीच का ये जो एंगल है उसे कहते हैं एक्सिल, राइट। लीफ और स्टेम के बीच में का जो एंगल है उस पोजीशन को कहते हैं एक्सिल। तो वहां पर जो उगती है बर्ड उसे कहेंगे हम एक्सिलरी बर्ड। अब दूसरी है एसेसरी बर्ड्स। तो होता क्या है, अगर मान लो एक ही लीफ के एक्सिल में एक से ज़्यादा बर्ड्स अगर उगे तो वो दूसरी या तीसरी बर्ड एक्सिलरी बर्ड को छोड़कर उसे कहते हैं एसेसरी बर्ड। तो ये है एक्सिल, इतना पूरा है एक्सिल, स्टेम, लीफ, इसके बीच में का ये पूरा जो पोजीशन है उसे कहते हैं एक्सिल। सेंटर में ग्रो होने वाली एक्सिलरी बर्ड, सेंटर से ऊपर या नीचे की तरफ भी ग्रो हो सकती है एसेसरी बर्ड। तो अगर इस एक्सिलरी बर्ड और स्टेम के बीच में वो ग्रो करती है दूसरी बर्ड तो उसे हम कहेंगे सब एक्सिलरी बर्ड, राइट। ये थी पहली एक्सिलरी बर्ड। अब उस एक्सिलरी बर्ड और स्टेम के बीच में दूसरी जो ग्रो कर गई दैट वाज सब एक्सिलरी बर्ड। अब अगर स्टेम और एक्सिलरी बर्ड के बीच में नहीं, स्टेम से दूर अगर ग्रो कर रही है, सपोज यहां पर, तो वो हो गई एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड यानी स्टेम से दूर। तो उसे हमने कहा एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड्स को ही थोड़ा सा क्लियरली हमने यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में ड्रॉ किया है। जो रेड कलर से है वो है एक्सिलरी बर्ड, जो है ब्लैक कलर में वो है सब एक्सिलरी बर्ड और जो ब्लू कलर में है वो है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। अब दूसरा बेसिस है कि उस बर्ड का फंक्शन क्या होगा या उसका फेट क्या होगा, भविष्य क्या होगा, आगे चलकर वो क्या बनाएगी। तो वो हो सकते हैं 2 टाइप के बर्ड, एक तो वेजिटेटिव बर्ड या फिर रिप्रोडक्टिव बर्ड। जो वेजिटेटिव बर्ड होते हैं
उन्हें लीफ बर्ड भी कहते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स जो होते हैं ना, वो आगे चलकर ब्रांचेस बनाते हैं, इसलिए उन्हें वेजिटेटिव बर्ड कहा गया है। जो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होते हैं वो आगे चलकर फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उन्हें फ्लोरल बर्ड भी कहते हैं। तो ये बहुत इजी है कि फंक्शन के बेसिस पर दो टाइप के बर्ड्स है, एक है वेजिटेटिव क्योंकि वो आगे चलकर वेजिटेटिव पार्ट्स बनाएगी, लीफ या फिर ब्रांच, और जो रिप्रोडक्टिव बर्ड है वो आगे चलकर फूल बनाएगी, फ्लावर, इसलिए फ्लोरल बर्ड। अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कौन से सीजन में वो बर्ड ग्रो कर रही है या उग रही है। तो अगर विंटर सीजन में हो रही है तो विंटर बर्ड, और स्प्रिंग सीजन में हो रही है तो स्प्रिंग बर्ड। विंटर सीजन में जो बर्ड बनती है वो थोड़े देर के लिए डॉर्मेंसी में चले जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर के अंदर वो ग्रो नहीं कर पाती, तो वो थोड़ी देर के लिए डॉर्मेंट रहती है। थोड़ी देर मतलब जब तक फेवरेबल क्लाइमेट नहीं आता तब तक। और उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके ऊपर स्केली स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। विंटर बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए स्केली स्ट्रक्चर्स होते हैं, और विंटर बर्ड डॉर्मेंट बर्ड रहती है, जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती तब तक वो ग्रो नहीं करती। जो स्प्रिंग बर्ड है वो स्प्रिंग के सीज़न में आती है, वो डॉर्मेंट नहीं रहती, वो एक्टिव बर्ड रहती है, क्योंकि वो फेवरेबल क्लाइमेट है उनके लिए। और क्योंकि वो डॉर्मेंट नहीं है, उन्हें कोई क्लाइमेट की वजह से परेशानी नहीं है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई स्केली स्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन विंटर बर्ड एंड द स्प्रिंग बर्ड। अब चौथा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम विच द बर्ड ओरिजिनेट्स, यानी कौन से पार्ट से वो बर्ड ओरिजिनेट कर रही है। हो सकता है कि वो स्टेम से निकले, तो स्टेम से निकलने वाली बर्ड को कहते हैं कॉलिन बर्ड। अगर वो बर्ड रूट से निकले तो उन्हें रेडिकल बर्ड कहते हैं, और अगर वो बर्ड लीफ से निकले तो उन्हें फोलियर बर्ड कहते हैं। जो रूट और लीफ से बर्ड्स निकलती है उन्हें ही एडवेंटिशियस बर्ड्स भी कहते हैं। तो रेडिकल बर्ड और फोलियर बर्ड को ही एडवेंटिशियस बर्ड्स भी कहते हैं। अब ये जो बर्ड्स है ये कभी कभी खुद के अंदर मॉडिफिकेशंस भी लाते हैं। हो सकता है कि वो कांटे में तब्दील हो जाए, थॉर्न में, या फिर टेंड्रिल में, या फिर बल्बिल में। तो ये जो मॉडिफिकेशंस है बर्ड के, वो हम देखेंगे इन द वीडियो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। अगला वीडियो रहेगा हमारा ऑन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम।